दोस्तों जय हिंद। देखिए, जो हम लोग अपनी इम्पोर्टेंट जो कानून वाली सीरीज है, इम्पोर्टेंट एक्ट जो है आपके यूपीएसआई के लिए, उसमें आज दूसरा एक्ट जो है पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की बातें कर चुके हैं। जिनको नहीं पता हो वो डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, या फिर इसकी प्लेलिस्ट ही अलग से बनी हुई है। और जिन्होंने बीएनएस वाली जो है नहीं देखी है, वो मूल विधि का प्लेलिस्ट बना हुआ है। मूल विधि में जाके 19 वीडियो 20 वीडियो है, पूरा बीएनएस उसमें कंप्लीट है, आप उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पोस एक्ट 2013। ठीक है। एक्चुअली में इसका पहले फुल फॉर्म याद रखिए। ठीक है, द सेक्सुअल, लोग करते क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट पढ़ देते हैं, लेकिन वो फुल फॉर्म नहीं है। फुल फॉर्म है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट में है प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन और रिड्रेसल। ठीक है, इसको हिंदी में जो है क्या पढ़ेंगे, महिलाओं का, ठीक है, कार्यस्थल पर लैंगिक भेद, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक भेद निवारण, प्रतिषेध और परितोष अधिनियम 2013 ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा कि प्रिवेंशन ऑफ स्टार्ट नहीं होता है, प्रिवेंशन लास्ट में है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस से रिलेटेड है। ठीक है, अब आपको देखने ही से लग रहा है कि सेक्सुअल हरासमेंट की बातें हैं वुमेन के लिए कहाँ पे, ये बहुत ध्यान देना है कि कहाँ पे, वर्क प्लेस पे, तो ये उसी की बात करेगा। ठीक है, अब देखिए इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं थोड़ा सा कि इसका जो है आने का मेन रीजन क्या था। तो हम पॉलिटी वाली सीरीज में अपने भंवरी देवी केस पढ़ा चुके हैं, 1992 में हुआ था। भंवरी देवी जो है एक क्या थी कि राजस्थान की एक सामाजिक कार्यकर्ता कह लीजिए थी। वहां पे बाल विवाह के लिए इन्होंने जो है अपनी आवाज को मुखर किया था, अपनी आवाज उठाई थी। उस कारण से वहां के लोगों ने मिलके इनके साथ गैंग रेप कर दिया था। ठीक है, तो ये मामला था, और इसी को बेस बना के विशाखा जो है एक एनजीओ है, उन्होंने राजस्थान राज्य के खिलाफ जो है कोर्ट में केस दायर किया था। 1997 का मामला है। ठीक है, तो इसी में जो एक हुआ था, गवर्नमेंट ने, मतलब जो न्यायालय थी, उन्होंने गवर्नमेंट को आदेश दिया था कि आप महिलाओं का जो कार्यस्थल है वहां पे एक गाइडलाइन जारी करिए, और उसमें कुछ गाइडलाइन में क्या क्या चीजें होंगी वो जो है कोर्ट ने तय किया था। उसी को विशाखा गाइडलाइन भी बोला जाता है, अभी उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये पृष्ठभूमि थी। अब बात करते हैं कि इसमें कितने अध्याय और कितने धारा हैं। तो देखिए, टोटल अध्याय यहाँ पे आप देखेंगे चैप्टर 8 है, और टोटल धारा 30 है। ठीक है, अच्छा, पोस एक्ट के आने का तत्कालिक कारण जो है बहुत था, निर्भया रेप और हत्याकांड। ठीक है, निर्भया का जो रेप हुआ था और उसके बाद जो उसकी हत्या हो गई थी, मतलब हत्या करने का मतलब कि जो हॉस्पिटल में उसका डेथ हो गया था। तो निर्भया रेप कांड के बाद ये जो है मामला और तूल पकड़ा, और फिर जो है संसद ने पोस एक्ट जो है 2013 में लाया था। ठीक है, अब ये राष्ट्रपति से, दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति से अपनी सहमति कब मिल गई थी, तो 22 अप्रैल 2013 को। ठीक है, राष्ट्रपति कब साइन कर दिए थे, 22 अप्रैल 2013 को। क्लियर है ना, और लागू कब से हो गया, ये लागू हुआ था 9 दिसंबर 2013। ठीक है, 9 दिसंबर 2013। अच्छा, याद रखेंगे लागू होना, ये वाला डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे भारत में लागू है, याद रखिए, पूरे भारत में। ठीक है, कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं है, पूरे भारत में लागू है। तो इतना तो जो है बेसिक सी बातें थी। अब इसके अंदर चलते हैं थोड़ा सा, और कुछ मेन मेन चीजों पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी वीडियो में पॉज करके इसको मिटाता हूं। अब देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि लैंगिक उत्पीड़न, इस जो सेक्सुअल हरासमेंट है, इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है, तो सेक्शन 2 और 3 में। ठीक है, पोस एक्ट के सेक्शन 2 और 3 में जो है इसका परिभाषा दिया गया है। ठीक है, अब एक्चुअली में जो है परिभाषा में है क्या, तो हर वो चीज जिससे जो है लगे कि सेक्स की डिमांड की गई हो,
वो सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आएगी। जैसे किसी को शारीरिक संपर्क करना, ठीक है, किसी को शारीरिक संपर्क करने का प्रयास करना, ठीक है, किसी से यौन संबंध बनाने की प्रयास करना, ठीक है, या फिर कोई अश्लील सामग्री दिखाना, ठीक, ऐसे ये सब जितनी सारी चीजें हैं ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगी। क्या क्या चीजें? जैसे मैंने बताया कि शारीरिक संपर्क, शारीरिक संपर्क बनाना, ठीक है, या फिर जो है कोई अश्लील सामग्री दिखाना, अश्लील सामग्री दिखाना, ऐसी तमाम चीजें, ठीक है, जो भी है। अच्छा, एक और टर्म है वर्क प्लेस। कार्य स्थल की परिभाषा क्या होगी? तो कार्य स्थल में देखिए यह आपसे पूछा जा सकता है कि पोस्ट एक्ट के अंतर्गत कार्य स्थल में कौन शामिल नहीं है। तो हर एक चीज ही शामिल है, ठीक है। देखिए सरकारी जितनी भी चीजें हैं, सरकारी जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें, ठीक है, निजी जितनी भी चीजें हैं निजी सारी चीजें, ठीक, यानी सरकारी, प्राइवेट, एनजीओ, यहाँ तक कि घर में अगर कोई महिला कार्य कर रही है, ठीक है, झाड़ू पोछा वगैरह वाला, ये भी जो है सब सारी चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। स्कूल हो गया, ठीक है, चर्च, सब चीजें यहाँ पे जो है इसके अंतर्गत रख दी गई हैं कार्यस्थल के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम आपके पास मिलेगा इनमें से सभी, जो भी ऑप्शन आएगा उसमें इनमें से सभी आएगा ही, ठीक है। तो ये जो है पॉइंट है। अब इसके आगे जो है बात करते हैं और परिवाद वगैरह क्या है, ठीक है, इस पर बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक पॉइंट है परिवाद, अंग्रेजी में इसको कंप्लेंट बोलते हैं। परिवाद आपको देखने से लगेगा कि क्या चीजें हैं, लेकिन कंप्लेंट, कंप्लेंट का सीधा सा अर्थ है कि अगर जो है मुझे किसी से शिकायत है तो मैं कहाँ पे उसका जो है शिकायत दर्ज कराऊं, उसी को बोला जाएगा परिवाद। तो कंप्लेंट कमेटियां बनाई जाती हैं इसमें, ठीक है। तो परिवाद का मतलब क्या है कि अगर जो है शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज कराना हो जहां पे, वो जो प्लेटफॉर्म है उसको बोला जाएगा कंप्लेंट, ठीक है। तो कंप्लेंट में एक है इसमें आईसीसी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, ठीक है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। अच्छा, आईसीसी ये समझिएगा आंतरिक परिवाद समिति इसको बोलते हैं। तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ये कौन बनाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो एक कंपनी में जो भी कंपनी है सरकारी और सरकारी, ठीक है, जो नियुक्ति देते हैं वो अपने यहाँ विभाग में अगर 10 से ज्यादा, अगर उनके पास कंपनी में या फिर कोई भी कार्य संस्था जो है, अगर उनके यहाँ 10 से ज्यादा लोग कार्य कर रहे हैं तो वो अपने यहाँ आईसीसी बनाते हैं, ठीक है। 10 से ज्यादा लोग, तो कौन बनाता है पहले, कौन बनाता है? तो ये बनाता है नियोक्ता, यानी कि जो नियुक्ति दे रहा है, एम्प्लॉय दे रहा है, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वो बनाता है। तो कौन बनाता है? नियोक्ता, ठीक है। किस कंडीशन में? जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी कार्य कर रहे हो, 10 से ज्यादा कर्मचारी कार्य कर रहे हो, ठीक है। इसमें जो अध्यक्ष होगी वो वरिष्ठ महिला ही होगी। अध्यक्ष जो होगा इस कमेटी का वो वरिष्ठतम महिला ही होगी, वरिष्ठ महिला। और बाकी जो है सदस्य होते हैं एनजीओ वगैरह से रिलेटेड भी होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट वाली जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड जो है जानकार लोग नियुक्त करते हैं। तो ये हर एक कंपनी को गाइडलाइन है, इसी को विशाखा गाइडलाइन भी बोला जाता है कि जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी कार्य कर रहे हो वहां पे आपको आईसीसी नियुक्त करनी होगी, ठीक है। अभी बस आप ये जानिए इसके अंदर की मेन चीजें जो है अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन वो तब बात करेंगे जब आप हमको जो है कमेंट करके बताएंगे कि इसके आगे जो है बनाइए, ठीक है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप देख लीजिएगा। एक होती है एलसीसी, लोकल कंप्लेंट कमेटी, लोकल कंप्लेंट कमेटी, लोकल कंप्लेंट कमेटी, ये क्या है? ये भी ठीक इसी तरह है कि 10
अधिक लोग जो है जहाँ कार्य करते हैं उसको कामगार बोलते हैं, वर्क प्लेस बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है, मतलब इसको बनाता कौन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बनाते हैं आपके हर एक जिला स्तर पे बनती है, और ये बनाते हैं डीएम। ये कहाँ बनती है, कंपनी या कार्यस्थल के स्तर पे बनती है, और ये जिला स्तर पे बनती है। इसको कौन बनाता है, डीएम बनाते हैं, ठीक है। लोकल, लोकल नाम ही है लोकल, ठीक है, तो डीएम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, तो वो जो है शिकायतकर्ता की शिकायत की जांच करने के लिए। अब वो मामला जो है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि शिकायतकर्ता कब 3 महीने के अंदर उसको जांच हो जानी चाहिए, उसका कंप्लेन दर्ज हो जाना चाहिए, कब उसको 3 से महीने से ज़्यादा जो है समय मिलेगी, 6 महीने का समय मिलेगा, ठीक है। और भी इनके कार्य की जो है प्रणाली पे बात की जाएगी, और जो कुछ मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस पर भी बात किया जाएगा, ठीक। तो चलिए, आप तब तक से जो है देखिएगा इसको। अगली वीडियो में मैं बताने का कोशिश करूंगा कि इसमें जो है सज़ा क्या होती है, कितना दंड होता है, क्या आपका जो है जो जुर्माना होती है वो कितना दिलाई जाती है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। मेन तो इम्पोर्टेंट वही सब चीज़ें हैं। एक आपको आईसीसी और एलसीसी भी आनी चाहिए कि किसके पास कौन सी शिकायत जाएगी। जैसे कि अगर पूछ दिया जाए कि घरेलू महिला कार्य कर रही है, ठीक है, कोई झाड़ू पोछा का कार्य कर रही है, वो कौन से जो है वाले में अपना शिकायत दर्ज कराएगी, इसमें या इसमें। तो जाहिर सी बात है, अगर वो कंपनी में कार्य कर रही है तो यहाँ कराएगी। अगर अब यहाँ पे कार्य कर रही है, घरेलू जो है कोई कार्य काम वगैरह हो गया, तो घरेलू वाली जो है इसमें काम कराएगी, इसमें अपना शिकायत दर्ज कराएगी, एलसीसी में, ठीक है। कोई गृहिणी झाड़ू पोछा कर रही है तो वो कहाँ दर्ज कराएगी, वो एलसीसी में दर्ज कराएगी, ठीक है, लोकल कंप्लेंट में। बाकी नियुक्ति संबंधित जो महिलाएं थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं इन सब मामलों से लेके, नियुक्ति में यानी कार्यस्थल जो उनका है वो कोई ना कोई कंपनी है, कोई ना कोई दफ्तर है, तो वो यहाँ कराएंगे। यही चीज़ समझना है, ठीक। बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।